हेलो बच्चों, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के एक नए टॉपिक में आ गए हैं। नाम है जिसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर्वप्रथम जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। उसके बाद इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से हल किया जाता है, इसके लिए समाधान ढूंढेंगे। मैं आपको सर्वप्रथम ये बात से अवगत करा दूं कि कभी भी जब एग्जाम हॉल में आप जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन ना ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करो या होमोजीनियस वाले मेथड से सॉल्व करो या वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करो, ये सब नहीं आना। वहाँ पर सिर्फ सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो सर्वप्रथम आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानें कि वो कैसी है, लीनियर है कि नहीं है कि नहीं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की खास बात क्या है कि कोई भी इक्वेशन है आपकी वो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्म में है, जहां p और q आपके फंक्शन ऑफ x ओनली, यानी कि जो या हम बोल सकते हैं कि d ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में प्लस p इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल बराबर q, और p और q सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होने चाहिए, तब जाके हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो अब बेटा सॉल्व कैसे करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू है, जरा ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, मैं इसको एक मल्टीप्लायर यूज करता हूं, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इससे मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस। तो क्या होगा बेटा, दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स बराबर क्यू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, अब इसको जो है ना, इसको मैं एक ही फंक्शन के रूप में लिखता हूँ, डी अपॉन डी एक्स वाई ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। यानी कि प्यारे बच्चों, जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर वाला ही आएगा, बराबर क्या आ गया, क्यू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। कैसे, देखो ध्यान से, पहला हमने क्या लिया, y को कॉमन ले लिया, y कॉमन आ गया। e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स का पहले e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ही होगा, फिर p इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का जब डेरिवेटिव करोगे तो ये p बच जाएगा, तो ये आ गया। दूसरी बार में e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स कॉमन ले लिया और y का डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, बाय प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक है, अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देता हूँ, दोनों इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स वाई ई की पावर पी डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई की पावर पी डी एक्स। आई बात समझ में, इंटू डी एक्स। देखो ये डी बाई डी एक्स है, इंटीग्रेशन है, तो इस सिर पे क्या बचा है, वाई ई की पावर पी डी एक्स और बराबर होल इंटीग्रेशन क्यू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस सी। यानी कि ये आपका जो फाइनल आया, यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले ई की पावर पी डी एक्स का मान निकालना है, और ये ई की पावर पी डी एक्स बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा इसके लिए। आई बात समझ में, क्योंकि हम इससे मल्टीप्लाई करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स, तो आपका लास्ट में सॉल्यूशन क्या आएगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। पर प्रश्न ये उठता है कि सर एक प्रश्न तो हल करा दीजिए ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं इसको लेके वो सरल हो जाए, वो हमें अच्छे से आ जाए। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए, ये प्रश्न है, सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy बराबर ई की पावर एक्स स्क्वायर। साहब देखिए, ये आपका 2x है, ये आपका बच्चों ई की पावर है, दोनों किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन। तो क्या लिखोगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर p क्या है बच्चों, यहाँ पर p बराबर 2x है एंड q बराबर आपका e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है बेटा, e की पावर
पी डी एक्स, तो क्या आ जाएगा ई की पावर पी क्या बेटा 2x dx, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या है ई की पावर ठीक हो गया 2 बाहर ले लो x dx, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई की पावर x स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होल इंटीग्रेशन q इंटू के इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बेटा ई की पावर x स्क्वायर बराबर q क्या है प्यारे बच्चों ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बेटा ई की पावर x स्क्वायर और प्लस c। आई बात समझ में? अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे y इंटू ई की पावर x स्क्वायर रहा, ये दोनों कट के 1 आ गए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहा बेटा x रहा प्लस c, यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो आ गया y ई की पावर x स्क्वायर बराबर x प्लस c इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। कितना आसान है ना। बस आसान तब है जब आप समझ जाओ कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आसान तब है जब आपको ये समझ में आ जाएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। आसान तब है जब आपको समझ में आ जाएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के हेल्प से हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, एक प्रश्न और करते हैं, थोड़ा और बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी लीनियर नहीं है फिलहाल के लिए। अभी लीनियर मतलब लीनियर तो है ही, क्योंकि लीनियर बनाई जा सकती है तो इसका मतलब लीनियर है, लेकिन जो लीनियर का आपको मैंने फॉर्म बनाई थी कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जो है ये लीनियर की फॉर्म बताई थी। तो यहाँ पर इसका मतलब कुछ नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐसे डिवाइड कर दो। ठीक है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज प्यारे बच्चों कैसी है देखना जरा ध्यान से। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को प्यारे बच्चों में सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स वाई बराबर देखो ये हो जाएगा 10x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। इतना सबको समझ में आया? हाँ या ना? और यहाँ पर p क्या है? वेयर p बराबर तो है सेक स्क्वायर एक्स एंड q बराबर है बेटा क्या? q बराबर है आपका 10x। ये थोड़ा गलत हो गया है, ये cos x से इसके नीचे जाएगा तो cos स्क्वायर x होगा। हाँ cos, और ऊपर जाके सेक स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ सेक स्क्वायर एक्स। q ये है, p है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e की पावर पी डी एक्स प्यारे बच्चों, और e की पावर पी डी एक्स का मतलब e की पावर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो e की पावर 10x होगा। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के हमारा आ गया क्या कि e की पावर 10x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सो सॉल्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c। y तो ऐसी था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बेटा? e की पावर 10x, q क्या था प्यारे बच्चों? 10x सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर 10x और dx प्लस c। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 10x को t मान लेता हूँ, लेट 10x बराबर t ऑन राइट हैंड साइड। हाँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो इंटीग्रेशन है ही नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो गया। अब सो देखो बेटा, सो y e की पावर 10x तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, बराबर होल इंटीग्रेशन देखो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह dt आ गया, 10x की जगह t आ गया, e की पावर 10x से e की पावर t आ गया। अब जब इसको आप प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करोगे तो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा t e की पावर t माइनस e की पावर t और प्लस कांस्टेंट था राइट साइड में प्लस कांस्टेंट c। इतनी बात समझ में? क्या होता है? पहला ऐसे रहता है, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, और सॉल्व करके यही आने वाला है। तो अब t की जगह वैल्यू पुट कर लो, तो y इंटू ई की पावर 10x बराबर 10x e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c। प्यारे बच्चों, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। तो कितना आसान है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। बस आपको एक ही चीज़ यहाँ पर कष्टदायी होगा कि आपको उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं उसको समझना होगा। उम्मीद करता हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको भली भांति समझ में आ गई होगी, और हम आगे फिर इससे संबंधित अन्य प्रश्नों को
हल करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरह से क्लियर हो जाएंगे प्यारे बच्चों।